नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। Okay, so we were doing Canto 2, Chapter 9, Answers by Citing the Lord's Version. तो कोई समराइज करना चाहेगा अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या है इस अध्याय का उद्देश्य? Anybody would give a short summary? अभी तक क्या पढ़ा हमने? देख के ही बोल सकते हो, देख के भी बोल सकते हो, सामने ही है। प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं माता जी। ब्रह्मा जी परीक्षित महाराज के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। ब्रह्मा जी तेरे या नहीं, ब्रह्मा जी की बातें जी हाँ बता रहे हैं सुखदेव महाराज जी। ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद को बता रहे हैं। क्यों ऐसा उनको बताना क्यों शुरू कर दिया? उनकी बातें डायरेक्ट कोट कर रहे हैं ना। हाँ, तो उनमें भी वही प्रश्न है जो ब्रह्मा जी ने वही प्रश्न पूछे जो कि कुछ प्रश्न परीक्षित महाराज ने भी पूछे थे, सिमिलर क्वेश्चंस। इसीलिए वो उनके उद्धरण को प्रस्तुत करके आंसर्स दे रहे हैं। ठीक, और कहाँ से शुरू होता है अध्याय? पहले 3 श्लोकों में क्या है? Nobody was जीव prepared for कैसे the शरीर surprise test, हाँ? जीव कैसे शरीर ग्रहण करता? हाँ, तो ये प्रश्न पूछा था कि जीव शरीर कैसे ग्रहण करता है। और ये तो ब्रह्मा जी के संवाद बताने से पहले ही आंसर कर दिया सुखदेव गोस्वामी ने कि जीव कैसे शरीर ग्रहण करता है और क्यों ग्रहण करता है। और फिर उन्होंने ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद बताया। और शॉर्ट में बात क्या थी कि ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उन्हें क्या सुनाई दिया? तप। तप, ये शब्द सुनाई दिए और 3 बार सुनाई दिए। तो उसको भगवत आज्ञा मानते हुए ब्रह्मा जी ने क्या करना शुरू किया? भक्तिमय तपस्या। और फिर उसके बाद ब्रह्मा जी को क्या उससे प्राप्त हुआ? भगवान प्रकट हो गए। हाँ, वैकुंठ का दर्शन किया उन्होंने। तो वैकुंठ का भी दर्शन के, भगवान के दर्शन के साथ साथ भगवान के पूरे जो योग पीठ के दर्शन किए, वैकुंठ के योग पीठ के दर्शन किए, है ना? जी हमने याद है, हमने वृंदावन के भी योग पीठ डिस्क्राइब किए थे। तो भगवान वैकुंठपति के योग पीठ के दर्शन किए। फिर ब्रह्मा जी ने प्रश्न पूछे हैं अब, और प्रश्न 2 पूछे हैं। पहला तो उन्होंने ये पूछा ब्रह्मा जी ने कि आपका ये सुंदर आध्यात्मिक वपु है, भगवान आपका सच्चिदानंद विग्रह है, मगर फिर भी आप कभी कभी ऐसा लगता है कि ये भौतिक ब्रह्मांड के रूप में भी या अलग रूपों को आप ग्रहण कर लेते हैं, जबकि ये आपके वास्तविक रूप नहीं है। तो ऐसा कैसे होता है? पहला प्रश्न था। दूसरा ये प्रश्न था कि आप अपनी अलग अलग शक्तियों के द्वारा इस सृष्टि का रचना, पालन और इसका संहार किस प्रकार से करते हैं, ये भी मुझे आप बताइए।
आपकी इंटरेक्शन, योर इंटरेक्शन विद द डिफरेंट एनर्जीज, हाउ यू इंटरेक्ट विद देम, ये 2 प्रश्न पूछे। और ये विनती उन्होंने क्यों की? क्योंकि ब्रह्मा जी उनसे ये चाहते थे, ये वर चाहते थे भगवान श्री हरि से कि जब मैं रचयिता बनकर उस सृष्टि के रचना के कार्यभार में आऊंगा, एक बड़ी पदवी संभालूंगा, तो मैं कहीं भ्रमित ना हो जाऊं। ठीक। और फिर भगवान भी क्या कहते हैं, आगे हम श्लोकों में देखेंगे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आएगी। भगवान श्लोकों में बोलेंगे कि जब पूरा ये चतुश्लोकी खत्म हो जाएगी तो बोलेंगे कि इस ज्ञान को यथावत जो मैंने आपको बताया है, अगर इसको आप अपने मन में धारण करके रखोगे तो आप भ्रमित बिल्कुल नहीं होंगे, अपने ब्रह्मा की पदवी से आप भ्रमित नहीं होंगे। तो फिर हम ब्रह्म विमोहन लीला में देखते हैं कि ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए थे। तो ऐसा क्यों हुआ? ब्रह्म विमोहन लीला ही उसका नाम है, अध्याय का श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में आएगा। तो यही समझना चाहिए कि जब भी किसी बड़े महान व्यक्ति के द्वारा ऐसा कुछ कृत होता है तो वो एक लीला, भगवान की लीला में वो पार्टिसिपेट करते हुए वो कार्य कर रहे होते हैं भगवान की प्रेरणा से ही। उसमें कहीं अगर लिखा हो कि ब्रह्मा जी ने अहंकार वश ये कर दिया, तो ये समझ आना चाहिए जब पूरी भागवत, इसीलिए पूरी भागवत को पूरा पढ़ना चाहिए। अगर हम सिर्फ 10th कैंटो या सिर्फ कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं और हम सोचे अच्छा ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो जाते हैं, और हमने फर्स्ट कैंटो सेकंड कैंटो पढ़ा हो, तो हमें ध्यान रहेगा कि नहीं, भगवान नारायण ने कहा था इस ज्ञान को यथावत रखोगे अपने हृदय में तो कभी भ्रमित नहीं होंगे। भगवान नारायण का ही उनको आशीर्वाद है कि आप भ्रमित नहीं होंगे, तो उस आशीर्वाद को कौन भंग कर सकता है बताइए। तो इसलिए जब भी ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में कहीं लिखा हो कि ऐसा हो गया, उनका पतन हो गया, अपनी बेटी को देखकर उनका पतन हो गया, या बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी रहती है ना, अलग अलग लीलाओं में ऐसे होता है। या चंद्रदेव के लिए लिखा होता है कि या इंद्रदेव के लिए ऐसा, अलग अलग जगह तो ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि जैसे देवता भी हमारी तरह ही यही उल्टे सीधे कामों में लगे हुए, तो फिर देवता ही किस बात के हैं। तो ये सब देखने की बात है कि अगर हम पूरे ग्रंथ को शुरू से अंत तक पढ़ते हैं, ध्यान रखते हैं, तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे और कोई अपराध भी हमसे नहीं बनेगा। तो अभी हम लोग श्लोक नंबर 34 से हम लोग देख रहे थे, आज हमें देखना है चतुर्श्लोकी का। और जो भगवान ने 4 चीजें बोली कि मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा श्लोक नंबर 31 में, कि मैं आपको ज्ञान और विज्ञान दोनों ही दूंगा, और बताऊंगा प्रेम भक्ति सरहस्यम और तद अंगम, उसका रहस्य क्या है, और इनकी प्रेम भक्ति के बारे में, और तद अंगम साधना भक्ति के बारे में बताऊंगा। ऐसा हमारे आचार्यों ने इसको बाइफिकेट किया है। इसमें हम लोग श्लोक नंबर 33 पढ़ चुके हैं, जिसमें भगवान ने बताया कि मैं, हे ब्रह्मा जी, मैं सृष्टि के पहले में भी था, मध्य में भी था, और आदि में भी मैं ही रहूंगा। तो ऐसा जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी को भगवान ने बताया, जिसकी हम लोग व्याख्या पिछली बार कर चुके हैं। और अब श्लोक नंबर 34 आज हम करेंगे, जिसमें भगवान माया के बारे में बता रहे हैं कि माया क्या होती है। आई थिंक सैटरडे, किसी हमारे सैटरडे वाले प्रोग्राम में ये सब ऑलरेडी डिस्कस भी हो चुका है चतुश्लोकी, और इसके ऊपर शायद एक पूरा डेडिकेटेड सेशन था कि माया किसे कहते हैं ना। तो माया होती क्या है ये भगवान बताएंगे। और नटशेल में अगर देखा जाए तो एनीथिंग विच इज, अगर नटशेल में देखा जाए पूरे श्लोक की बात, आज ये हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, मगर अगर वैसा बोला जाए तो माया कौन है, तो लोग बोलेंगे अरे दुर्गा देवी माया है। तो दुर्गा देवी माया तो ठीक है, उनका काम है लोगों को इल्यूजन में डालना, है ना, मगर माया रहती कहाँ है? वो तो अपने धाम में है, शिवलोक में, कैलाश में माता पार्वती रहते हैं। हमारे को कैसे इफेक्ट हो रहा है? जब हम किसी भी चीज को भगवान से पृथक मानते हैं, उस प्रवृत्ति को, ऐसी हमारी सोच को माया कहते हैं, इस सोच को हम माया कहते हैं। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं, माया की डेफिनेशन देते हुए भगवान कह रहे हैं कि whatever appears to be of any value has to be in relationship with me,
किसी भी वस्तु की वैल्यू तभी है जब वो मेरे से संबंधित है, अगर वो मुझसे संबंधित नहीं है तो वो माया है। अब बात ये है कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान से संबंधित ना हो? हर चीजें तो भगवान से संबंधित है, तो फिर तो माया कुछ भी नहीं होनी चाहिए। तो ये मटेरियल वर्ल्ड तो माया होना ही नहीं चाहिए, मगर हम तो उसको त्रिगुणों से बना हुआ ये माया संसार ही बोलते हैं। तो अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, इसलिए हम भागवत से पढ़ते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि हम क्यों भगवान की बात इतनी सरलता से हम नहीं समझ सकते? क्योंकि भगवान कह रहे जो भी इस दुनिया में काम की चीज है, जो मेरे से रिलेशनशिप में है, एनीथिंग विच इज इन रिलेशनशिप विद मी इज ऑफ सम वैल्यू, और जो मेरे से संबंधित नहीं है वो माया है। पर अब बोला जाए भगवान सब कुछ तो आप ही ने बनाया, ऐसा कौन सी चीज है जो आपसे संबंधित नहीं है? आपकी तो शक्तियों से सब कुछ व्याप्त है, तो हर किसी का संबंध तो आपसे ही है। एक छोटी से छोटी चींटी का, एक पत्थर का भी संबंध आपसे है, क्योंकि आपकी ही माया शक्ति के विस्तार है। तो फिर क्या चीज है ऐसी इस दुनिया में जो आपसे संबंधित नहीं है? फिर तो कुछ भी माया नहीं होनी चाहिए। मगर हमारे लिए सभी कुछ माया ही माया है, ऐसा क्यों है? ये बात को हम समझेंगे। सो श्लोक है, भगवान कह रहे हैं, ओ ब्रह्मा, whatever appears to be of any value, if it is without relation to me, has no reality. Know it as my illusory energy, that reflection which appears to be in darkness. वो मेरी ऐसी परछाई है, माया मेरी एक ऐसी परछाई है जो कि अंधकारमय है। तमा शब्द का प्रयोग भगवान कर रहे हैं। ऐसे श्लोकों को देखकर कई बार भक्त लोग ये भी बोलते हैं कि माया, कभी कभी माया देवी से भी ऐसे डिस्क्राइब करते हैं माँ दुर्गा को जैसे कि कोई उनका दुश्मन हो। ऐसा नहीं है। माया शक्ति का कार्य है जीवों को सुधारना, जैसे कि जेलर का काम है जेल में कैदियों को रिफॉर्म करना, ना कि प्रताड़ित करना। यही काम होता है ना जेलर का। मगर दिखने में ऐसा लगता है कि ही इज पनिशिंग देम, बट एक्चुअली ही इज रिफॉर्मिंग देम। सेम माया का भी काम है। तो अब हम पढ़ते हैं प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। इन द प्रीवियस वर्स इट हैज ऑलरेडी बीन कंक्लूडेड दैट इन एनी स्टेज ऑफ कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन ऑल हैज इट्स बेसिक रिलेशनशिप विद एग्जिस्टेंस ऑफ पर्सनालिटी ऑफ गॉड। मतलब कि भाई किसी भी स्थिति में, जब क्रिएशन हो रही थी, जब उसकी मेंटेनेंस चल रही है, जब उसका प्रलय हो रहा है, हर समय में भगवान से उसका रिलेशनशिप तो है ही। एंड एज सच, whenever there is forgetfulness of this prime relationship with Lord, things are accepted as real without being related with the Lord. This conception is called the product of illusory energy of the Lord. ये जो सोच है, ऐसी सोच वृत्ति, this that conception is called. तो कोई चीज माया नहीं होती। अच्छा खाना माया है, अच्छे घर में रहना माया है, क्योंकि साधु जन तो इसे त्याग देते हैं। भालो ना खाइबे बालो भालो ना पाइबे, महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को यही शिक्षा दी, वैराग्य की क्या शिक्षा दी कि अच्छा खाना मत खाना, अच्छे कपड़े मत पहनना, और क्या मत करना, ग्राम्य कथा ना करिबे, ना ग्राम्य कथा ना सुनिबे। ऐसे करके बहुत सारे उपदेश दिए कि इधर उधर की बातें मत करना, फालतू वर्ल्डली टॉक्स मत करना। तो लोगों से बातें करना भी माया हो सकता है ना। तो भक्त लोग क्या करते हैं, वैरागी जन बनते हैं, तो ये सबसे पहले अंदर से वैराग आया है कि नहीं आया वो बात अलग है, मगर सबसे पहले क्या करते हैं, अच्छी चीजों का, भोग वाली चीजों का त्याग करते हैं, भोग बंद करते हैं। जीवा को अच्छा खाने का भोग मन करता है, उसको बोलते हैं नहीं, सिंपल खाना मिलेगा, 2 टाइम खिचड़ी मिलेगी, 1 टाइम खिचड़ी मिलेगी बस। कानों से इधर उधर की बातें सुनते नहीं हैं, फिल्मी सॉन्ग नहीं सुनने, अपना मुंह से मौन रख लेते हैं कुछ लोग, या सिर्फ और सिर्फ भगवत वार्ता करते हैं। तो इंद्रियों को विषय देना बंद कर देते हैं। ऐसा ही होता है ना। क्यों? क्योंकि वो इसे क्या समझते हैं, माया समझते हैं। घर परिवार छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ फंसेंगे, माया है। तो माया कोई व्यक्ति, वस्तु, ये सब चीजें माया नहीं होती। माया है किसी चीज को भगवान के संबंध में ना देखना। दैट कॉन्सेप्शन इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ इल्यूशनरी एनर्जी। तो कोई बोले कि स्त्रियां माया है, जो कि एक बड़ा पॉपुलर स्लोगन होता है, स्त्रियां माया है,
तो माया स्त्री नहीं है बेटा, तुम्हारे मन में है, तुम्हारे मन में ही माया है, क्योंकि तुमने उसे भोग वस्तु समझ लिया। ये समझ जो है कि ये मेरे लिए है, इसका भगवान से कोई संबंध नहीं है, ये तो मैं भोगूंगा इसे, यही माया की, ये विचार माया है। तो माया इज नॉट इन थिंग्स, इट्स नॉट सम ऑब्जेक्ट, इट इज द मेंटालिटी। तो अब इसको हम कैसे चेंज करें कि हम यहाँ अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए, हमें तो हर चीज है, घर भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, यार दोस्त भी चाहिए, जॉब भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, और फिर हमें भगवान भी चाहिए। तो अब माया से निकले बिना कैसे हम माया से अतीत भगवान को प्राप्त कर लें? इसके लिए श्रील रूप गोस्वामी ने युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल दिया। बोला जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो, और हर चीज को भगवान से रिलेटेड बना दो, तो उसके अंदर से जो भोग वृत्ति है, वो जो तुम्हारी भोग वृत्ति है, वो खत्म होने लग जाएगी। आप खाना बना रहे हो, आपको अच्छा खाने का शौक है, बनाओ, अच्छा अच्छा खाना बनाओ, भगवान को अर्पित करो। ऐसा भी नहीं है कि सब खा जाएंगे, सारा का सारा तुम्हें मिलेगा 100%, मगर उसमें से रिएक्शंस नहीं लगेंगे ना। अच्छा कपड़े पहनने हैं, अच्छे कपड़े पहनो, मगर भगवान को अर्पित करके या भगवान की प्रसन्नता के लिए। जीवन में जो भी कार्य कर रहे हो, भगवत आराधना समझ के करो, जो भी अपना काम है उसे भी भगवान की ड्यूटी समझ के करो। जो भी देखते हो तो गलत चीजें मत देखो और भगवान के दर्शन करो। बच्चों को भक्त बनाने की कोशिश करो। तो जो जो भी हमारी माया वाली चीजें थी ना, खाना पीना रहना, घर घर में मंदिर बना लो, घर में भक्तों को बुला के प्रसाद पवाओ, घर में भगवान की सेवा के लिए अलग अलग फेस्टिवल मनाओ, सब हो गया। जो जो चीजें हमारी माया वाली है ना, जिसमें हम फंसे हुए हैं, हम गृहस्थ लोग तो इसी में फंसे होते हैं। तो जो जो भी हमारी माया के एवेन्यूज है, उन सबको लगा दो भगवान के रिलेशनशिप में। तो देखिए यहाँ पर ये भागवत के श्लोकों से ही है, जो ये युक्त वैराग्य है, ये ऐसा नहीं है कि कोई रूप गोस्वामी हुए थे, उनके मन में आया कि चलो भैया कैसे लोगों को लगाया जाए, तो उन्होंने कुछ नया कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया। ऐसा नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट भागवत से ही निकले हुए हैं। हमारे को अलग ग्रंथों में इसलिए प्रस्तुत करके मिलते हैं, जैसे हमें 4 श्लोक में ब्रह्मा जी को तो पूरा ज्ञान विज्ञान हो गया भागवत का। हमें 18,000 श्लोक पढ़ने के बाद भी कोई पूछेगा ना भैया ये क्या था और वो क्या था, तो हम तो भूल जाएंगे, क्योंकि हमारे को तो ना ज्ञान फलित हुआ अभी और ना विज्ञान। हमें तो बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, तो जाके हमारे हृदय में वो बात बैठती है, वो भी कुछ अंश के रूप में। इसीलिए डायरेक्टली कई बार हम टेक्स्ट से चीजों को निकाल नहीं पाते हैं, मगर प्रभुपाद जी यहाँ पर उसी चीज को बता रहे हैं। आगे प्रभुपाद बताएंगे कि किस प्रकार से माया से छूटने का तरीका युक्त वैराग्य है। हर चीज को भगवान से रिलेटेड बना दो, वही चीज माया से क्या बन जाएगी, भगवत स्वरूप वाली चीज बन जाएगी। वही आपके उद्धार का कारण बन जाएगी, जो आपके विनाश का कारण बनी हुई थी। ठीक। तो प्रभुपाद आगे क्या कहते हैं, बिकॉज नथिंग कैन एग्जिस्ट विदाउट द लॉर्ड, इट शुड बी नोन दैट द इल्यूशनरी एनर्जी इज ऑल्सो एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। कोई बोले कि माया तो भैया एक शैतान है और इधर भगवान है, कई धर्मों में ऐसी विचारधारा है, मगर वो शैतान भी कहाँ से आया, वो भी तो भगवान का ही बच्चा होना चाहिए। नहीं तो इसका मतलब देयर इज सम अदर एंटिटी ऑल्सो जो कि भगवान से अलग है। तो हर चीज भगवान के द्वारा ही बनाई गई है, तो ये माया भी भगवान की ही एक शक्ति है, इसीलिए वो भी तो भगवान से अलग नहीं है। तो जब माया भी भगवान से अलग नहीं है, तो भगवान ये क्यों कह रहे हैं श्लोक में कि ब्रह्मा जी, जो भी मेरे से रिलेशनशिप में नहीं है उसको आप माया समझो। अरे भाई वो माया भी तो तुम्हारी बहन है, वो माया माया जी भी है ना, वो भी तो आपकी बहन है, वो भी तो आपकी, भगवान कह रहे हैं मेरी परछाई के स्वरूप में है ना, जो तमस रूप धारण किए। तमस क्यों बोला है, क्योंकि जीवों को फंसा लेते हैं यहाँ, उसका काम ये है, इसलिए और कुछ नहीं। मगर वही माया कुछ और भी बन जाती है। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, द राइट कंक्लूजन, द राइट कंक्लूजन ऑफ डॉवटेलिंग एवरीथिंग इन रिलेशनशिप विद द लॉर्ड इज कॉल्ड योग माया, जिसको हम युक्त वैराग्य भी कहते हैं।
युक्त वैराग्य मतलब हर चीज को भगवान से रिलेटेड समझना और भगवान की सेवा में लगाना, ये वैराग्य युक्त वैराग्य कहते हैं। इसी को प्रभुपाद कह रहे हैं, इसका दूसरा नाम बता रहे हैं, योग माया है। योग का मतलब द एनर्जी ऑफ यूनियन। कितनी अच्छी प्रभुपाद जी ने परिभाषा दी है योग माया जी की, कि वही एनर्जी जो यहाँ पर हमें महामाया के रूप में प्रताड़ित करती है दिखने में, या हमें रिफॉर्म करने के लिए यहाँ बांध के रखती है, प्रलोभन देती है, अब ये खा लूं, कभी वो खा लूं, कभी 50,000 तरीके की चीजें खाने का मन करता है, 50,000 तरीके के कपड़े हमारे अलमारी में लगे होने चाहिए, है ना, या ये चाहिए हमें घर को डेकोरेट करना है, वहां जाना है, इधर घूमना है, अब ये भोग लूं, अब वो भोग लूं। ये सब माया के द्वारा हमें एक के बाद एक के बाद एक प्रपोजल्स आते रहते हैं, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। मन के रूप में हमारे अंदर ही उसकी चिप फिक्स हो रखी है, वो वहीं से बैठे बैठे हमारा रिमोट कंट्रोल दबाती रहती है। आने की जरूरत नहीं है। और हम इतने ज्यादा इंट्यून हो चुके हैं माया से कि अब माया देवी को कुछ करना भी नहीं पड़ता है, सब कुछ ऑटोमेटेड है। सबके अंदर चिप फिक्स्ड है मन के रूप में, और वो मन हमें क्या करता रहता है, ये खा लूं, अब वो कर लूं, अब वो कर लूं, हजार हजार इच्छाएं, जो भोगने के बाद फिर और इच्छा, और भोगने के बाद और इच्छा। तो कुछ करना नहीं है उनको, आराम से बैठे हैं वो तो ये देखते हैं कि बेटा कौन यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, उसको चैलेंज देती हैं। हम जैसे साधक हैं, हम तो छोटे मोटे साधक है ना, मगर हमने अभी सर उठाया है भगवान की तरफ। अभी तक तो हम सर नीचे करके बस माया की सेवा कर रहे थे, अब हमने सर उठाया। तो वो बोलती हैं बेटा इसका भी सबसे पहले जो सर उठा रहे हैं उनको जरा डंडे लगाओ। तो इसीलिए हम लोगों का क्या होता है, जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो हमें बड़े चैलेंजेस, शुरू शुरू में बड़े चैलेंजेस आते हैं ना, कि अरे ये कैसे छोड़ दूं, अरे वो कैसे छोड़ दूं, घर वाले, इधर वाले, उधर वाले, अरे तू तो बड़ा जवान है, अभी तूने छोड़ दिया, ये भी कोई त्याग करने का जीवन है, अभी तो खूब मजे करने, ये तो जवानी में तो मजे करने होते हैं। तो ये सब इतने चैलेंजेस, फिर बाहर वालों के चैलेंजेस हम एक बार को भुला देते हैं, तो क्या होता है, मन के चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं। मन में बहुत सारे द्वंद्व आने लग जाते हैं, ये अरे ये क्या सही भी है, ये सब सही बोल रहे हैं, नहीं झूठ बोल रहे होंगे तो मेरी जो सारी जिंदगी खराब हो जाएगी, है ना, कहीं पैसे की दुकान तो नहीं खोल रखी इन लोगों ने। तो बहुत सारे हमारे मन में संशय आते हैं। तो इस तरीके से चिप फिक्स्ड है। मगर भगवान ये कह रहे हैं कि जो चीज मुझसे संबंधित कर दी जाए वही सत्य बन जाती है, वही रियलिटी है। एवरीथिंग इन रिलेशनशिप विद मी इज द रियलिटी, वही सत्य है। और जो मुझसे रिलेटेड नहीं है वो माया है। तो हम ये बात सीखने के बाद हम हर चीज को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। और इसको प्रभुपाद कह रहे हैं यही एनर्जी ऑफ यूनियन है, या यही योग माया है। एंड द रॉन्ग कॉन्सेप्शन ऑफ डिटैचिंग अ थिंग फ्रॉम इट्स रिलेशनशिप विद द लॉर्ड इज कॉल्ड देवी माया और महामाया ऑफ द लॉर्ड। समझ गए? जो चीज को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए वो योग माया बन जाती है, और उसी चीज को भगवान से पृथक समझा जाए वही माया बन जाती है। अब ये यही इस कॉन्सेप्ट को आप कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे वो आपके जीवन में किसी भी पहलू में लगा दिया जाए। जैसे ब्रजवासी लोग हैं, आप देखेंगे ब्रजवासी लोग हर किसी की पूजा करते हैं, पेड़ की भी पूजा कर रहे होंगे, देवी माता की भी पूजा कर रहे होंगे, हर किसी की। ब्रजवासी लोग धड़ल्ले से हनुमान जी की भी पूजा कर रहे होंगे, सबकी, महादेव, जो जो भी फेस्टिवल आते हैं सब में वो सबको जाके पूजन कर रहे होते हैं, है ना। मगर वो पूछेंगे अगर आप उनसे कि मगर आपके तो ठाकुर जी हैं, तो वो सबसे पहले यही बोलेंगे, हाँ ये सब हमारे ठाकुर जी के ही हैं, ये सब जन हमारे ठाकुर जी के ही हैं, इसलिए हम इन्हें पूछ रहे हैं। तो बात यह है कि हुएवर वी वर्शिप, चाहे वो हमारी वर्शिप हो, चाहे वो हमारी सोच हो, हमारा खान पान हो, हमारा घर गृहस्थी हो, हमारी भक्ति के किसी अंग को देख लीजिए, हर चीज को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए तो वो योग माया बन जाता है, या युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल, जिसको प्रभुपाद जी बाकी जगह कहते हैं। तो ये बात हो गई योग माया और महामाया के बीच में। सो बेसिकली इट इज नॉट द थिंग और द पर्सन बट अवर कॉन्सेप्ट, हमारी दृष्टिकोण क्या है किसी चीज के प्रति। सो
Therefore, the wrong conception of accepting this material manifestation as being divorced from the energy of Lord is illusion, but it is not false. अच्छा, प्रभुपाद जी यहाँ पे एक और चीज बताना शुरू कर रहे हैं। ये खुद वही मैं आपको बताती हूँ बार बार कि प्रभुपाद जी के अलग अलग पैराग्राफ्स अलग अलग इश्यूज पर डेडिकेटेड होते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है किस पे डेडिकेटेड है? जो मायावादी है वो क्या कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये उनका एक वन ऑफ देयर बेसिक फंडामेंटल ऑफ देयर फिलॉसफी, कि ये जगत जो है वो मिथ्या है, ये फॉल्स है और केवल ब्रह्म ही सत्य है। मगर प्रभुपाद उसी को एड्रेस करते हुए पूरा पैराग्राफ लिखा है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। Misconceiving one thing for another, that thing, other thing is called illusion. The example of accepting the rope as snake is illusion, but it is not false. The rope as it exists in front of the illusion person is not at all false, but the acceptance is illusory. तो इस उदाहरण से प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कोई माफ कीजिए, रस्सी को सांप समझ जाए, वो सांप तो नहीं है, उसको इल्यूजन हो गया, उसको भ्रम हो रहा है कि शायद सांप है, वो सांप नहीं है, ये बात तो सत्य है, मगर वो कुछ भी नहीं है, ये भी बात सही नहीं है। उसका अस्तित्व तो कुछ है, रस्सी तो है ही ना। तो उसी तरीके से आप इस पूरे जगत को भगवान, जैसे वो बोलते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जगत तो कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग इज एवरीथिंग दैट यू सी इज फेक, ये है ही नहीं, ये रियलिटी नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं हमारा वैष्णव कॉन्सेप्शन क्या होता है कि ये इल्यूजरी है, मायाकृत है, मगर ये सत्य है। तो उस चीज को प्रभुपाद जी खंडित करते हुए यहां बता रहे हैं। अगेन प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? The conception that the living entity is formless or the supreme Lord is formless is also illusion. कोई ये कहता है कि हम ब्रह्म हैं, ये सब मायावाद और ब्रह्मवाद की बातों का ही खंडन करने के लिए पूरा पैसेज है। तो आप हमेशा जब भी पढ़े प्रभुपाद जी के ग्रंथों को, उनके पर्पस को, जब अलग अलग पैराग्राफ होगा, ध्यान रखिएगा कि उस पूरे पैराग्राफ की एक पर्टिकुलर हेडिंग होगी। यू कैन इवन राइट, जनरली व्हाट आई डू इज दैट व्हेन आई एम रीडिंग, आजकल तो मैं बुक्स से नहीं रीड करती हूँ, पहले जब बुक्स से रीड करती थी, या मेरी भगवत गीता जो है जिससे मैं पढ़ती हूँ, उसमें हर पैराग्राफ के ऊपर एक शॉर्ट हेडिंग लिख सकते हैं आप कि पॉइंट्स अगेंस्ट मायावाद, है ना। तो पूरा आपको पता है कि इस पूरे नेक्स्ट टाइम जब आप रीड करेंगे तो आपको पता है कि ये पूरा पैराग्राफ उसको डेडिकेटेड है। व्हेन यू रीड अंडर दैट हेडिंग इट बिकम्स वेरी इजी टू ग्रास्प द मैटर। तो यहाँ प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि ये भी कोई सोचे कि हम फॉर्मलेस है, जीवात्मा भी एक सिर्फ शक्ति का पुंज है और जाकर बाद में एक बड़ी शक्ति के पुंज में ब्रह्म में मिल जाएगा, ये भी क्या है? भ्रम है व्यक्ति का। क्यों? क्योंकि भगवत गीता की शुरुआत में ही आप जानते हैं भगवान 2.12 श्लोक में क्या कहते हैं? ना तो वाहम जातु नासम ना तुम नेमे जनादे पार, है ना, ना चैव न भविष्या सर्वे वयामता परम, कि हे अर्जुन कभी ऐसा नहीं था कि ये राजा लोग नहीं थे या तुम नहीं थे, मैं नहीं था, और आगे भी कोई समय नहीं होगा जब नहीं होंगे, यानी कि सबका स्वरूप स्थिर रहेगा। ये एक अनादि काल से है और रहेगा, सबका स्वरूप रहेगा। तो स्वरूप की सत्यता को ना मानना ये भी एक भ्रम है व्यक्ति का। तो भगवान का भी स्वरूप है और हमारा भी। फिर प्रभुपाद जी ब्रह्म ज्योति के बारे में बता रहे, ब्रह्म ज्योति क्या होती है, और ये बात भक्त लोग सब जानते हैं कि ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर की अंग कांति है, जिसमें कई लोग सायुज्य मुक्ति प्राप्त करके उसी में मिल जाना चाहते हैं। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि माया क्या है, और हम जिसको माया समझते हैं, या कई बार आप कई लेक्चर्स में कुछ ऐसे भक्तों के लेक्चर भी सुन लेंगे, या कई बार भागवत में भी आप देखेंगे कुछ श्लोकों में ऐसा लिखा होगा कि घर गृहस्थी एक माया है, ऐसा कुछ श्लोकों में भी भागवत में लिखा होगा। तो आप समझ जाइएगा कि वो कॉन्टेक्चुअल चीजें लिखी गई हैं, उस व्यक्ति विशेष के बारे में लिखा हुआ हो सकता है कि जिसने भी रिनाउंस
करके गया तो वो ये सोच के गया कि अरे ये सब माया, मुझे इसमें नहीं पड़ना है। फिर ऐसे भी भक्तों का उदाहरण आएगा जो सब कुछ में खाते पीते भी महान भक्त हैं, है ना। और ज्यादातर भागवत में ऐसे ही भक्तों का उदाहरण आएगा। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, जिसकी भी कथा आएगी, ज्यादा से ज्यादा जो कथाएं आएंगी भक्तों की उदाहरण, पांडवों के बारे में आएगा, अम्बरीश महाराज के बारे में आएगा, जितने भी ज्यादातर भक्तों के बारे में आएगा, सब गृहस्थों के बारे में ज्यादा आएगा। वैरागियों के बारे में बहुत ही कम है ना। जबकि ये पूरा ग्रंथ पूरा का पूरा ग्रंथ श्रीमद् भागवतम एक निवृत्ति का ग्रंथ है, निवृत्ति पथ का। निवृत्ति पथ का मतलब क्या होता है? एक प्रवृत्ति पथ का ग्रंथ कौन सा है? भगवत गीता, जिसमें भगवान कह रहे प्रवृत्त तो, अरे भैया युद्ध कर, कर कर काम कर, काम कर। निवृत्ति ग्रंथ में क्या है? सब कुछ छोड़ो, है ना, छोड़ छाड़ के भगवान की भजन में लग जाओ, बस सब कुछ छोड़ छाड़ दो। निवृत्ति पद के ग्रंथ में उदाहरण किसके आएंगे? बड़े बड़े उदाहरण। और ज्यादातर उदाहरण किसके आएंगे? 90% उदाहरण भक्तों के, गृहस्थ भक्तों के आएंगे। ठीक, तो इसीलिए ये समझ जाए कि जहां भी ऐसे श्लोक दिए गए होंगे भागवत में, जिनके ऊपर आप कई बार लेक्चर सुनोगे, और कई बार हमारे बेचारे ब्रह्मचारी लोग जनरली ऐसे लेक्चर्स बड़े जोश से देते हैं, क्योंकि वो अपने आप को सुनाना चाहते हैं कि नहीं नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ, मैंने ये सब छोड़ दिया। तो उनके लिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ना तो हमारे लिए प्रैक्टिकल है, और ना ही उन सब प्रवचनों को सुनकर हम इतने प्रभावित हो जाएं कि हम अपनी घर गृहस्थी खराब करें। ये एक पॉइंट है जिसके लिए मुझे लगता है कि सबको इतनी मेच्योरिटी रखनी चाहिए कि हम अपने घर गृहस्थी खराब ना करें, क्योंकि वो बात उनके लिए सत्य है, क्योंकि वो उस आश्रम में है। हमारे लिए वो बात सत्य नहीं है। एक ही स्पिरिचुअल प्रिंसिपल अलग अलग साधकों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ये एक बड़ी मेच्योरिटी की बात है, जो आपको कई सालों के बाद समझ में आएगी कि व्हाट इज गुड फॉर यू मे नॉट बी गुड फॉर मी। एक ही दवाई सबको ठीक नहीं करती। इसी तरीके से भक्ति करने का सबका अपना अपना स्टाइल होता है। कोई विरक्ति में भक्ति करता है, कोई घर गृहस्थी में भक्ति करता है, कोई जॉब करते हुए करता है, कोई सब कुछ छोड़ के करता है। सबके लिए अलग अलग चीजें एप्लीकेबल हैं। इसीलिए डोंट कॉपी पेस्ट जस्ट बिकॉज यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सम स्पीकर। डोंट कॉपी पेस्ट हिज स्टाइल ऑफ भक्ति। You will lose your own individuality, and the whole process of bhakti is meant to regain your individuality. So we have to respect our individuality in spiritual life. Of course, that does not mean कि हमारे जो basic principles है हम बोले कि नहीं मेरी individuality तो ये है कि मुझे 16 माला नहीं, मुझे 12 ही माला पसंद है, या मुझे तो दो ही पसंद है। No, no, I'm not talking that. हमारे जो बेसिक भक्ति के प्रिंसिपल है उनको इंटैक्ट रखते हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। मगर हर किसी का तरीका अपने जीवन में उसको उतारने का लाइफस्टाइल अलग होगा। एंड एवरीबडी हैज टू सी फॉर हिमसेल्फ कि क्या उससे, जिस तरीके से वो चल रहा है, क्या उससे वो आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। और नहीं बढ़ रहा है, देन वट एवर चेंजेस आर रिक्वायर्ड, देन वी कैन सीक गाइडेंस फ्रॉम अदर्स कि मुझे क्या चेंज करने की जरूरत है। सिर्फ उठा के, जनरली लोगों का ऐसा होता है कि बहुत अच्छा मुझे स्पीकर लगा, इसने ये बोला तो बस उसको ले आते हैं, अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, सबको उसके हिसाब से चलना होगा, आज से सब लोग सुन लो, घर में ये नहीं होगा, है ना। ऐसा वाली जो वृत्ति है ये घर गृहस्थी के पीस को खराब करती है, और फिर हम शांतिपूर्ण एनवायरनमेंट नहीं होता तो हमारा भजन नहीं हो सकता। तो इसीलिए ध्यान रखने की बात है कि जब भी ऐसे श्लोक आप पढ़ेंगे कि ये माया है, स्त्रियां माया है, या कुछ भी ऐसे श्लोक होंगे, उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लेंगे। उसको हमेशा ध्यान रखेंगे कि स्त्री के लिए पुरुष भी माया है ना। तो माया इज अ कॉन्सेप्ट, भोग वृत्ति माया है। उसी चीज को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए, उसी चीज को, तो वो माया नहीं रहती। ये चतुर्श्लोकी से भगवान नारायण खुद बोल रहे हैं ब्रह्मा जी को। ठीक, सो अगले श्लोक पे चलते हैं। यहां तक तो भगवान ने बता दिया। लॉर्ड कपिला वाज अ grandson. Sorry. So लॉर्ड, can I talk, Mataji? हाँ हाँ हाँ। Lord Kapila was a grass, Mataji. देखिए कपिल मुनि का कहीं ऐसा नहीं आता कि उन्होंने विवाह किया।
So because I had, मतलब heard this before also, out of 12 Mahajans, six of them or seven of them are Grahastha. कपिल भगवान तो मुझे नहीं लगता गृहस्थ है, क्योंकि उनका तो आश्रम था और गंगा सागर पे वो आश्रम में नहीं, आई डोंट थिंक देयर इज नो मेंशन ऑफ कपिल जी गेटिंग So मैरिड। Bali Maharaj, Bhishma Dev, Janak Maharaj, Prahlad Maharaj, Lord Shiva, तो 5 गृहस्थ हो गए। और कौन यमराज भी तो है, यमराज भी सो यमराज जी इज गृहस्थ एंड ब्रह्मा जी भी गृहस्थ, फिर गृहस्थ हुए क्या? इज आल्सो गृहस्थ। त्रिमूर्ति तीनों गृहस्थ हैं, हाँ, तो 7 हो गए फिर, करेक्ट है। है ना। सो हाँ, कपिल मुनि, नारद जी इज नॉट गृहस्थ, 4 कुमार्स आर नॉट yes, गृहस्थ, they are not गृहस्थ, एंड सुखदेव गोस्वामी इज नॉट गृहस्थ, he is not। है ना? करेक्ट है। एंड स्वयंभू मनु इज आल्सो गृहस्थ, राइट? मनु, yes, because he is या the father of वहीं से तो पूरा mankind। शुरू हुआ है, करेक्ट। वहीं से शुरू हुआ। ठीक है माता जी। ओके ओके, तो यहाँ हम 2 श्लोक पढ़ चुके हैं जिसके अंदर भगवान ने 2 चतुश्लोकी के 2 श्लोक हमने पढ़ लिए हैं। पहला कि सृष्टि के आदि मध्य अंत में भगवान ही है। दूसरा, माया वो चीज होती है जो भगवान के रिलेशनशिप में नहीं होती, उसको किसी भी चीज को, कोई भी स्थान, वस्तु इत्यादि माया नहीं है, मगर ऐसी वृत्ति रखना कि ये चीज भगवान से कनेक्टेड नहीं है, ये माया है। अब तीसरा भगवान बताएंगे, श्लोक नंबर 35 पे हम लोग जा रहे हैं। लॉर्ड्स एक्टिविटीज इन रिलेशन टू हिज एनर्जीज, जिसको भगवान ने क्या कहा था? सरहस्य। अब मैं आपको एक रहस्य भी बताऊंगा, सरहस्य, प्रेम भक्ति का रहस्य बताएंगे भगवान। क्या रहस्य बताने वाले हैं वो देखते हैं श्लोक नंबर 35 पर। O Brahma, please know that the universal elements enter into the cosmos and at the same time do not enter into the cosmos। अब ये तो बिल्कुल प्रेम भक्ति जैसा नहीं लग रहा। प्रेम भक्ति में तो हमने सोचा था राधा रानी का कोई मेंशन होएगा, है ना, मगर मगर कैसे भगवान बताएंगे? अब देखिए प्रभुपाद जी पोपट्स में अलग अलग आचार्यों के दृष्टिकोण से बताएंगे तो बहुत हमें पता चलेगा कि क्या है। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई ये जो यूनिवर्सल एलिमेंट्स हैं, पंचभूत हम जो देखते हैं और मन बुद्धि अहंकार देखते हैं, जो भी जिससे सृष्टि बनी हुई है, भौतिक सृष्टि बनी हुई है, ये जो यूनिवर्सल एलिमेंट्स हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये सब इस भौतिक ब्रह्मांड में आते हैं, एंटर करते हैं, बट एट द सेम टाइम दे डू नॉट एंटर। कैसे देखेंगे हम? Similarly, I myself also exist within everything created, and at the same time I am outside of everything। तो उसी तरीके से मैं भी सब चीजों में हूं, मगर फिर भी मैं किसी चीज में नहीं हूं, मैं अलग ही हूं। तो हम जानते हैं कि भगवान अपने लोक में विद्यमान रहते हैं हमेशा। भगवान वैकुंठपति अपने लोक में हमेशा विद्यमान है, भगवान नारायण। मगर अपने एक विस्तृत रूप से भगवान कण कण में विराजे हुए हैं, ये भी बात सत्य है। तो सब जगह होते हुए भी अपने लोक में ही उनकी इंडिविजुअलिटी है वहां पर, मगर अपनी शक्तियों के द्वारा, अपने विस्तारों के द्वारा भगवान हर एक, परमात्मा जो स्वरूप है भगवान का, वो कण कण में व्याप्त है। मगर भगवान का अपना स्वरूप सच्चिदानंद वपु, वो भगवान के वैकुंठ धाम में ही सदा रहता है। तो सब जगह होते हुए भी सब चीज से बाहर है ना। उसी तरीके से आप देखें जब ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का उनके योगपीठ में दर्शन किया, उनकी सभा में दर्शन किया, तो आप देखेंगे कि हमने पढ़ा था कि उन्होंने पंचभूतों को भी वहां पे खड़े हुए देखा, मूर्तिमान स्वरूप में। यानी कि भू तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व वहां पर भगवान की सेवा में हाथ जोड़े खड़े थे, है ना, आपको याद हो तो भगवान कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सल एलिमेंट्स भी ऐसे ही हैं, हर चीज में समाये हुए हैं। कोई भी चीज देख लीजिए, हमारा शरीर ही देख लीजिए, उसमें सब चीजें, मन बुद्धि अहंकार है और पंचभूतों से बना हुआ शरीर है, हर चीज यहीं से स्टार्ट करिए और बाकी आजू बाजू देखिए, सब चीज उन्हीं का ही ट्रांसफॉर्मेशन है, इन्हीं 5 भूतों का इस ट्रांसफॉर्मेशन है सारी दुनिया। तो भगवान कह रहे मैं भी, मेरा भी ऐसा ही मामला है, मैं भी सब चीजों में हूं मगर सब चीजों में नहीं भी हूं। अच्छा,
प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? द ग्रेट एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल क्रिएशन, नेमली अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर एक्सेट्रा, ऑल एंटर इनटू द बॉडी ऑफ मैनिफेस्टेड एंटिटीज, नेमली द सीज, माउंटेन, एक्वाटिक्स, प्लांट्स, reptiles, birds, beasts, human beings, demigods, and everyone materially manifested. At the same time, such elements are differently situated. है ना? तो similarly, the Supreme Lord, by his various energies, namely the internal and external, is within everything in the manifested cosmos, and at the same time, he is outside of everything. तो ये बात हम लोग सब भक्त लोग समझते हैं कि भगवान हर जगह कैसे व्याप्त हैं? खुद से नहीं, अपनी शक्तियों के द्वारा व्याप्त हैं, अपने विस्तारों के द्वारा व्याप्त हैं। स्वयं भगवान यहाँ नहीं होते। इसीलिए हमने वो जो एक चार्ट पढ़ा था 3rd चैप्टर में, भगवान की एक्सपेंशंस का, है ना, अलग अलग अवतारों का, ये परमात्मा स्वरूप क्या होता है, ये भगवत स्वरूप क्या होता है, भगवान के अलग अलग अवतार कौन से होते हैं, भगवान के प्रकाश, वैभव प्रकाश क्या है, ये और प्रभव प्रकाश क्या है, ये सब हमने पढ़े थे। ये बिल्कुल ऐसा ही है। मान लीजिए कि हम तो अपनी फोटोकॉपी नहीं कर सकते, मगर भगवान अपनी फोटोकॉपी सब जगह किए हुए हैं, है ना। एंड फोटोकॉपी लुक्स द सेम एज ओरिजिनल, बट स्टिल द ओरिजिनल इज ओरिजिनल, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो अब कह रहे हैं कि ये बात सत्य है कि भगवान सब जगह व्याप्त है। तो ये अब प्रेम से कनेक्टेड कैसे हुआ, सरहस्यम कैसे हुआ इसके अंदर? तो रहस्य यही है कि सब चीज जो दिख रही है, जो भी हमारे दृष्टि गोचर है, वो सब एक्चुअल में भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं। ये पूरा भौतिक जगत भगवान ही इसको बनाए हुए हैं, अपने अपने ही विस्तार से बनाए हुए हैं। तो एक मायने में भगवान की सृष्टि जो है वो भगवान से अभिन्न ही है। और इसीलिए भगवान भगवत गीता में 6ठे अध्याय के अंदर कहते हैं कि जो योगी, जो यो माम पश्यति सर्वत्र, है ना, कि जो मुझे हर जगह देखता है, मैं भी उसे, वो कभी मुझे भूलता नहीं है और मैं भी हमेशा उसके समक्ष रहता हूँ, वो मुझे भी हमेशा मेरे सामने रहता है, मेरी आंखों के। क्यों? अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझ जो यो माम पश्यति सर्वत्र, मुझे हर जगह देख रहा है? हर जगह भगवान कैसे दिखते हैं? भगवान तो अकेले एक ही जगह बैठे हुए हैं, तो हमें कैसे दिख रहे हैं? उस प्रेमी जन को कैसे दिख रहे हैं हर जगह? क्योंकि वो समझ गया है कि हर वस्तु, उसको ये इस बात का एहसास हो चुका है, उसको ये स्थापित हो गया सत्य उसके हृदय में कि इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ये हमारे भगवान ही अलग अलग रूपों में यही विद्यमान है। सब कुछ एक्चुअल में अपनी शक्ति के द्वारा भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं। इसीलिए वो हर चीज को भगवान के रिलेशनशिप में ही देखता है। यही गूढ़ रहस्य है प्रेम भक्ति का, कि प्रेम भक्ति पर आने पर व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को भगवान से अभिन्न देखता ही नहीं है, उसे हर जगह भगवान के दर्शन होते हैं। ये बात एक रहस्य है। मगर ये रहस्य पर पहुंचना थ्योरेटिकली, तो पहली बात तो ये ज्ञान थ्योरेटिकली भी अधिकतर जनता को अवेलेबल नहीं है। भक्त समाज में भक्तों को अवेलेबल है ये ज्ञान, मगर फिर भी इस ज्ञान को की जो अनुभूति है ये बहुत लेटर स्टेज पे होती है। इसीलिए यहाँ ब्रह्म संहिता में बता रहे हैं प्रभुपाद पहले क्या कहते हैं, This mystery is the transcendental love. The impersonalist can imagine, ऊपर से पढ़ते हैं, or even perceive that the supreme Brahma is thus all pervading, and therefore they conclude that there is no possibility of his personal form. तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि भाई जो ब्रह्मवादी होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई ब्रह्म ही हर जगह व्याप्त है, वो जो ब्रह्म सत्य है वही सब जगह व्याप्त है। और इसीलिए क्योंकि सब जगह जो चीज सर्वत्र हो सकती है, तो उसका तो फिर अपना कोई एक फॉर्म नहीं होगा। मगर ये मिस्ट्री है, भगवान हर चीज बने जरूर हुए हैं, मगर फिर भी वो उससे बाहर है, उनके अपना एक अस्तित्व है। और ये एक मिस्ट्री है कि कोई व्यक्ति सब कुछ बना हुआ हो, सब जगह व्याप्त हो, मगर फिर भी वो अलग से भी हो, उसकी एक इंडिविजुअलिटी। तो ये भी बड़े रहस्य की बात है ना, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर मैं यहाँ हूं तो मैं बॉम्बे में नहीं हो सकती, कनाडा में नहीं हो सकती, मगर भगवान सब जगह होते हुए भी अपने घर में है, ये बात।
So this mystery is the transcendental love of Godhead. Herein lies the mystery of his transcendental knowledge, and one who is surcharged with such transcendental love can see the personality of Godhead in every atom and every movable and immovable object without any difficulty. ये बात है रहस्य। तो रहस्य यही है कि जो प्रेमी जन है वो ये बात को देख पाते हैं, उनकी दृष्टिगोचर है भगवान हर चीज के अंदर। And at the same time, he can see the personality of Godhead in his abode, Golok, enjoying eternal pastimes with his eternal associates, who are also expansions of his transcendental existence. This vision is the real mystery of spiritual knowledge. As stated by the Lord in the beginning, Sa Rahasyam Tad Angam Cha. ऐसे ही शुरू हुआ था श्लोक। This mystery is the most confidential part of the knowledge of the Supreme, and it is impossible to be discovered by the mental speculator by the dint of intellectual gymnastics. प्रभुपाद जी की लैंग्वेज। तो भैया कोई कितना भी दिमाग लगा ले, आप कितने भी दिमाग के धनी क्यों ना हो, जब तक प्रेम का धन नहीं है भगवान को नहीं देख सकते, ना तो इस भौतिक जगत में उनकी अनुभूति कर सकते हो, और बात तो छोड़ दो कि भगवान के धाम में उनकी अनुभूति कोई करेगा। मगर कोई प्रेमी जन है तो वो हर जगह देख रहा है, और यहीं पे बैठे बैठे भगवान को के धाम में भी यहीं से झांक सकता है। वो ये भी उसकी पावर हो जाती है कि भगवान को यहाँ भी सब जगह दर्शन कर रहा है, और भगवान के धाम में भी भगवान की क्या लीला चल रही है उसके भी दर्शन बता सकते हैं। तो अब मैं कुछ समय पहले एक भक्त से मिली, बहुत उन्नत भक्त। तो उन्होंने वो वसंत पंचमी के बारे में बहुत बता रहे थे। तो मैंने बोला कि आज तो हम वसंत पंचमी की क्यों चर्चा कर रहे हैं, आज तो वसंत पंचमी नहीं है, गर्मी चल रही थी। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मगर अभी वसंत पंचमी चल रही है गोलोक में। तो ऐसे प्रेमी जन हैं जो यहाँ से बैठे बैठे उनका सिग्नल जो है वहां जा रहा है, वहां तक सिग्नल कैच हो रहा है उनका। तो प्रभुपाद यहाँ पे बताएंगे इसी चीज को कि कैसे ये टीवी वाला फंडा, जैसे कहीं पर लाइव चल रहा हो और यहाँ पर उसका लाइव टेलीकास्ट होता है, ऐसे प्रेमी जन जो है उनके हृदय में लाइव टेलीकास्ट होता है भगवान की लीलाओं का। अभी प्रभुपाद जी आगे बताएंगे, पढ़ते हैं। Therefore, although he is present in every atom, the personality of Godhead may not be visible to dry speculator. Still, the mystery is unfolded before the eyes of pure devotees, because their eyes are anointed with the love of Godhead. अब यही ना सोचें क्योंकि प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा है कि भाई ये ड्राई स्पेकुलेटर्स तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, हम तो वो नहीं है, हम तो भक्त है, हमें तो पता चलता ही है। मगर हमारी भी अभी दृष्टि बहुत खराब है। हम समझ तो गए कि भगवान सर्वत्र है, मगर दिखते तो हमें भी नहीं है। वो तो छोड़ो कि सर्वत्र दिखे हमें, तो हम तो अभी हमारा ये भी लेवल नहीं है कि हम श्री विग्रह को, भगवान के श्री विग्रह में हम ये भावना पूरी तरीके से कर सकें कि भगवान ही आप ही हो। ऐसी भी भावना हमारी नहीं आई है ना अभी कि ये कृष्ण ही साक्षात खड़े हैं, राधा रानी साक्षात हमारे सामने है, ऐसी भावना भी नहीं आई है। ठीक है, तो कभी जब ये पढ़ के हमें ऐसा भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि अरे हम तो वो ज्ञानी व्यानी टाइप के लोग नहीं है, हम वो जो ड्राई स्पेक्युलेटर्स होते हैं, सिर्फ स्पेक्युलेशन ही करते रहते, ज्ञान मार्ग के लोग जो ब्रह्मवाद में पड़े हुए हैं, हम तो भक्त हैं, तो हमें बड़ा अभिमान है इस बात का। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी भी अभी स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, हमें सिर्फ भक्तों की कृपा से थोड़ा सा भक्तिमय ज्ञान हो गया है कि हम उससे थोड़े बेटर हो गए हैं, है ना, मगर अभी सीढ़ी बहुत लंबी है। And this love of Godhead can be attained only by the practice of transcendental loving service of the Lord and nothing else. तो कोई बोले भैया हमें क्या क्या करना पड़ेगा कि हमें भी सर्वत्र भगवान दिखे? कुछ अलग नहीं करना, अलग अलग कोई दवाइयां नहीं है, एक ही दवाई है, वही नाम जप करना है, वही सब चीजों का पालन करना है। जब प्रेम की स्थिति आएगी, अपने आप प्रेम की स्थिति कैसी होती है कि अंधकार सुबह जब छाया हुआ है और जब सूर्य उदय हो जाए, सूर्य उदय हो जाता है, तो वही चीजें वहीं पर थी मगर हमें पहले दिख नहीं रही थी अंधकार की वजह से, मगर जैसे ही सूर्य उदय होता है तो सब कुछ दिखने लग जाता है। तो गोलोक है, भगवान सर्वत्र हैं, हमारा एक अस्तित्व है, हमारी एक सच्चिदानंद विग्रह भी, मतलब एक आध्यात्मिक शरीर है,
कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, अभी अंधकार छाया हुआ है पूरा अज्ञानता का। जैसे ही प्रेम धन आएगा नाम जप की विधि से, अपने आप वो उजाला होगा, सब कुछ दिखाई देगा। एंड फिर हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अरे भाई क्या ऐसा होता है वैसा होता है, हमारी आंखों के सामने सब होगा। So this vision of the devotee is not ordinary. It is purified by the process of devotional service. हाँ, अब प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? I wanted to read that जो maybe it is in the next श्लोक के पर्पट में, जो प्रभुपाद कह रहे हैं कि कैसे ट्रांसेंडेंटल विजन आता है भक्त का। So we'll read that in the next श्लोक। तो बेसिकली बात यही है कि ये जो भगवान ने सरहस्यम बोला पिछले श्लोक में, कि ये बहुत बड़ा रहस्य मैं अब आपको बताऊंगा, एक रहस्य भी बताऊंगा। क्या रहस्य बताया? कि भाई जैसे ये भौतिक एलिमेंट्स हैं, पंचभूत हैं, सब चीज में होते हुए भी इनका अपना एक अस्तित्व है, ऐसे मैं भी सब चीज में होते हुए भी मेरा एक अलग अस्तित्व है। और इसको देख कौन पाता है? प्रेमी जन देख पाते हैं इस बात को। ये बात भगवान ने बताया कि प्रेम भक्ति का पालन करना चाहिए। अब श्लोक नंबर 36। टाइम क्या हो गया? आई डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव। We have 20 minutes, Mataji. ओह यस, ठीक है, सो वी हैव टाइम। सो श्लोक नंबर 36 है तद अंगम, साधना भक्ति के बारे में भगवान बताएंगे। तो श्लोक नंबर 36 पढ़ते हैं हम लोग। A person who is searching after the supreme absolute truth, the personality of Godhead, has to search it out up to this. Up to this मतलब up to that level कि उसे सब जगह भगवान दिखने लग जाए। सो अगर कोई जानना चाहता है भगवान को, तो भगवान कह रहे हैं कि उसको खोज कहाँ तक अपनी लेकर जानी पड़ेगी? यहाँ तक लेकर आनी पड़ेगी। Certainly in all circumstances and in all space and time, both directly and indirectly. और ये बात स्थापित है हर देश काल पात्र, हर एक टाइम एंड स्पेस में, हर एक युग में, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक स्थिति में, हर किसी के लिए एप्लीकेबल है ये सत्य, कि व्यक्ति को प्रयास करना होगा यहाँ तक पहुंचने के लिए। और वो जो प्रयास है उस लेवल तक पहुंचने के लिए, उसी को क्या कहते हैं? साधना। जो भाव भक्ति का प्राकट्य करे, को प्रकट कर दे, ऐसे प्रोसेस को, ऐसी प्रक्रिया को साधना भक्ति कहते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं कि साधना भक्ति वो भक्ति है जिसके द्वारा भाव भक्ति का उदय हो जाए। तो वो प्रोसेस साधना है। वही भगवान कह रहे हैं कि भाई जो भी उस लेवल तक पहुंचना चाहता है कि उसको सर्वत्र भगवान दिखे और फिर भगवान के धाम में भी भगवान दिखे, उसको कहाँ तक खोज अपनी लेके जानी होगी, कहाँ तक का प्रोसेस उसको लेना पड़ेगा। ये पूरा प्रोसेस चलना पड़ेगा साधना भक्ति का, बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। इसको भी आगे प्रभुपाद एक्सप्लेन करेंगे कि क्या मतलब है इसका। सो लेट्स सी। To unfold the mystery of Bhakti Yoga, it is explained in the previous, as is explained in the previous verse, is the ultimate stage of all inquiries or the highest objective for inquisite. Everyone is searching after self-realization in different ways. तो अलग अलग लोग हैं, कुछ कर्मयोगी हैं तो कर्मयोग के माध्यम से स्थिति पे पहुंचना चाह रहे भगवान के दर्शन की। ज्ञानी हैं तो ब्रह्म का प्रतिपादन करके उसके द्वारा ब्रह्म तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान योगी हैं, कोई राजयोग में है, कोई भक्ति योग में, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मार्गों से यहीं पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार हो जाए। अब प्रभुपाद कह रहे हैं कि भाई आत्म साक्षात्कार ये करना, ये हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है। अब मगर इसमें प्रभुपाद कहते हैं कि वेदांत सूत्र यहाँ से शुरू करता है, इस क्वेश्चंस को पुट करना शुरू करता है कि भगवान क्या है, उनको मिलने का प्रोसेस क्या है, ये सब चीजें।
और फाइनल बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे पथ हैं जिनके द्वारा इनका आंसर भी मिलता है। अलग अलग योग पद्धतियों को भी भगवान ने भगवद गीता में बताया है। तो अलग अलग मार्गों से सब यही आने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इसका जो फाइनल आंसर है ना, वो कह रहे हैं कि द फाइनल आंसर वन गेट्स फ्रॉम भागवतम। श्रीमद् भागवतम में क्यों फाइनल आंसर बोला, भगवद गीता में ही क्यों नहीं बोल दिया? भगवद गीता में भी तो भगवान ने बोला कि भक्ति ही सर्वोपरि है, भक्ति योग जो है उसको मैं सर्वोपरि मानता हूँ। 647। क्यों? क्योंकि भगवद गीता में बहुत आंशिक रूप से प्रेम भक्ति का, यह बहुत छिपे हुए रूप में प्रेम भक्ति की बात की गई है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, है ना, कि सरेंडर तक तो आ गए हैं, प्रेम के उदय की बातें भी वहां की नहीं गई। मगर भागवत वो ग्रंथ है जहां पर उसके आगे की बात शुरू होती है, भगवत गीता के आगे की बात शुरू होती है कि सरेंडर भी किया भगवान को, तो फिर अब आगे क्या उनके साथ संबंध, किस संबंध में हो, किस रस में हो, कैसे ऐसे भक्तों से हम प्रेरणा ले जो इन रसों में रहे हैं भगवान के साथ, कैसे प्रेम भक्ति का पालन अलग अलग भक्तों ने किया है। तो ये सब बातें जो है प्रेम के लेवल की बात जो पिछले श्लोक में बताई गई थी, भागवत में है। एंड द भागवतम आंसर्स ऑल सच क्वेरीज इंक्वायरीज अप टू दिस पॉइंट और द मिस्ट्रीज ऑफ ऑल इंक्वायरीज। तो यहां तक आना पड़ेगा, इस ग्रंथ में आने के बाद फिर ये सारी इंक्वायरीज कि कैसे भगवान को प्रेम प्राप्त करना है, ये सब इंक्वायरीज यहाँ आकर श्रीमद् भागवतम में कंप्लीट होती हैं। और प्रभुपाद कह रहे हैं इसमें कि भाई अगर कोई भी सिंसियर है, जानना चाहता है, तो सबसे पहला उसे काम करना पड़ेगा, गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। बड़ी अच्छी बात इस श्लोक के अंदर, कुछ बातें बहुत अच्छी बता रहे हैं प्रभुपाद। ये बोलने के बाद कि गुरु की शरण लेनी पड़ेगी, और ऐसा गुरु जो कि भगवान का अब प्रतिनिधि हो, जो प्रामाणिक गुरु हो। Such a bona fide spiritual master is able to clear up the whole thing by evidences from the revealed scriptures, both directly and indirectly. Directly तो बताएंगे कि स्क्रिप्चर में ये लिखा है, फलाने श्लोक में ऐसे ऐसे लिखा है, जो पढ़ लो, उसमें ऐसे ऐसे लिखा है, इस ग्रंथ में ऐसे लिखा है, और भगवान ऐसे ऐसे कहते हैं, इसलिए हमें इसको मानना चाहिए। जो आपकी क्वेरी होगी उसको श्लोकों से बता देंगे। और इनडायरेक्टली कैसे बताएंगे? इनडायरेक्टली आपको एंगेज करेंगे सेवा में, ताकि आपको उस चीज की रियलाइजेशन हो। इनडायरेक्टली वो और तरीकों से बताएंगे, क्योंकि वो भी उस पथ पे चल चुके हैं, तो अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे कि ऐसा भी कुछ होता है। And Prabhupada is saying very important thing, that although everyone is free to consult the revealed scriptures in this connection, still one requires the guidance of a bona fide spiritual master, and that is direction in this verse, कि both directly and indirectly, कि शास्त्र विधि से तो व्यक्ति समझता ही है भगवान को कैसे पाना है। प्रेम भक्ति के बड़े सारे ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत सबसे पहला ग्रंथ प्रेम भक्ति के लिए श्रीमद् भागवत है। उसके बाद गोस्वामी लिटरेचर बहुत सारे हैं। मगर फिर हमें गुरु की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि डायरेक्टली तो हम स्क्रिप्चर से पढ़ सकते हैं, मगर जो अनुभूति है और उस मार्ग पे चलना कैसे है, वो बात सिर्फ गुरु ही बता सकते हैं। तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जब कोई राग मार्ग पे चलना चाहता है, कितनी भी वो लिटरेचर क्यों ना पढ़ ले, कितने भी ग्रंथ क्यों ना पढ़ ले, जब वो राग भक्ति के मार्ग पे चलना चाहेगा, तो ग्रंथ एक पॉइंट पर आकर साइलेंट हो जाएंगे। आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस करेंगे, जो बहुत आतुर होंगे इस मार्ग पे चलने के लिए, वो भागवत पढ़ेंगे, चैतन्य चरितामृत पढ़ लेंगे, गोस्वामी लिटरेचर पे जाएंगे, सारे लिटरेचर पढ़ना, एक के बाद एक सब किताबें पढ़ेंगे, और सब किताबें पढ़ने के बाद उन्हें लगेगा कि भैया सब में एक पॉइंट तक बताया गया है, मगर उसके बाद क्या करना है, या उसके बाद की जो रियलाइजेशन है, कहीं नहीं लिखी हुई। और अगर लिखी हुई है तो इस तरीके से लिखी हुई है कि आप उसे, उसकी प्राप्ति कैसे करेंगे, वो नहीं लिखा होगा।
कैसे लिखा होगा कि ये प्राप्त करने के लिए व्यक्ति गुरु आपको बताएंगे या आपको ये रिवील होगा। हमारे ग्रंथों में हमारा जो गौड़ी वैष्णविज्म है बड़ा मिस्टिकल पाथ है। मिस्टिकल पाथ में क्या होता है, हर चीज ऐसे नहीं लेड आउट नहीं होती। ऑल्दो देयर सो मच ऑफ लिटरेचर एंड एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट लेड आउट, बट बियॉन्ड अ पॉइंट जैसे आएगा कि भाई हरिनाम चिंतामणि में आप देखेंगे कि कोई हरिदास ठाकुर को पूछ रहे महाप्रभु कि कैसे जीव को पता चलेगा कि उसका भगवान से क्या संबंध है, उसको अपनी सिद्धि के बारे में कैसे पता चलेगा। तो हरिदास ठाकुर बता रहे या तो नाम उसे ये प्रकट करेगा, इतना वो नाम भजे कि नाम प्रभु उसे ये हृदय में प्रकट करवा देंगे, ठीक है, या उसे गुरुजन बताएंगे, गुरु बताएंगे। तो उस लेवल पर आने के बाद व्यक्ति को या तो कृष्ण बताएंगे या गुरु बताएंगे, दोनों में से कोई एक ही बताएगा। खुद से वो स्पेकुलेट नहीं कर सकता कि मैं जी ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। हजारों ग्रंथ पढ़ने के बाद भी आप स्पेकुलेट नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जो लोग भी ये स्पेकुलेशन बिजनेस करते हैं, इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बोला हरि भजन हरि नाम इज अवर सिद्ध प्रणाली, है ना। सिद्ध प्रणाली मतलब जिसमें गुरु, आप पहले बीच में ऐसा बहुत धंधा चल गया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय पर कि कोई भी बन जाता था गुरु जी और बोलते थे भाई तुम्हारा ये स्वरूप है, तुम्हारा वो स्वरूप है, और स्टुपिडिटी इन द नेम ऑफ गौड़े वैष्णविज्म वाज गोइंग ऑन। सो भक्ति सिद्धांत महाराज का एक बड़ा फेमस ये कोट है कि हमारा जो हरि नाम है यही हमारी सिद्ध प्रणाली है। क्यों? क्योंकि हरिदास ठाकुर ये कह रहे हैं, जो नामाचार्य हैं, कि नाम आपको रिवील करेगा। जब आप नाम भजते भजते एक आपकी स्थिति आएगी जब आपके अनर्थ खत्म होंगे, तो नाम स्वयं ये बात को अपने हृदय के अंदर आपके प्रकाशित करेगा। आपको एक मिनट की भी आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि ये बात सच है या नहीं है, किसी से कोई क्लैरिटी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या आपको कोई प्रामाणिक गुरु जो खुद उस स्थिति पे हैं वो आपको बता सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक चीज होगी। तो वहां एक पॉइंट के बाद जाकर ये मिस्टिकल है, आपको ये रिवील ही होंगी ईदर थ्रू गुरु और थ्रू द होली नेम। Even if the guru is not present physically, he can still reveal the things to you. Isn't it magical and mystical? भगवान रिवील करें वो तो एक बात है, मिस्ट्री, मगर एक गुरु जो कि अभी प्रेजेंट भी नहीं है वो भी रिवील कर सकते हैं। और बहुत लोगों को, आनंद प्रभु के केस में आनंद प्रभु बताते हैं कि प्रभुपाद केम इन माय ड्रीम एंड ही टोल्ड मी। अब ऑफ कोर्स कोई बोले हमें भी ड्रीम आया था और हमारे भी ड्रीम में हमारे गुरु महाराज ने बताया। आनंद प्रभु होता, सो वन हैज टू बी देयर ऑन दैट लेवल, है ना, हाउ आनंद प्रभु वाज। 4-4 5-5 घंटे भजन करना, हरिनाम संकीर्तन करना, 2-2 लाख नाम जप करना रोज का। तो ऐसे लेवल पर पहुंचने के बाद फिर सब रिवील हो जाता है। Bona fide spiritual master is the most confidential representative of the Lord, and one must receive direction from spiritual master in the same spirit as Brahma ji received them from the personality of Godhead. तो गुरु से वैसे ही उसी वक्त व्यवहार करना है जैसे ब्रह्मा जी कर रहे हैं भगवान नारायण के साथ, वैसा ही प्रश्न पूछ के सेवा उनकी फिर बाद में दी गई सेवा भी कर रहे हैं सृष्टि की, है ना। फिर क्या बताया, द लॉर्ड इज नॉट टू बी फाउंड सिंपली बाय, हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो भाई कोई बोले कि हम तो बड़े 30 मार खाए, हमने तो बड़े, हमारे गोल्ड मेडल मिले हुए पढ़ाई में, तो हम तो सारे लिटरेचर को पढ़ डालेंगे और हमें सब पता चल जाएगा। ये बात नहीं है कि आपको लिटरेचर पढ़ना नहीं है, पढ़ना सभी को है, मगर बता रही हूँ कि एक पॉइंट के बाद आपको नहीं पता चलेगा। आप बिना शरण लिए वैष्णवों की आप आगे का रास्ता निकाल ही नहीं सकते, एक डेड लॉक आ जाएगा आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में। और उसके बाद केवल और केवल भक्तों की कृपा से आप आगे पहुंच पाएंगे, जिसमें अग्रणी आपके गुरु होंगे। तो जब तक आप कृपा के लिए याचना नहीं करेंगे अपने हृदय में, तब तक आगे का रास्ता आपको नहीं क्लियर होगा। नॉर्मल डिवोटीज जो उस रास्ते पे नहीं चलते, जो सोचते हैं ठीक है हमने 16 माला कर ली, हमने यही बहुत बहुत हो गया भैया, इससे ज्यादा और क्या करना होता है, सारी तो मैंने लाइफ में सब कुछ अलाइन कर दिया है।
जो इससे भी बियॉन्ड जाना चाहते हैं, जो वाकई बैक टू गॉड हेड जिनका एम है, उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि उस एक लेवल के बाद आप शास्त्रिक ज्ञान से नहीं चल पाएंगे। मतलब उसके बियॉन्ड भी आपको कुछ चीजें हैं, ऐसी चीजें हैं जो शास्त्रों में लिखी नहीं जा सकती, इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि वो सबके लिए प्रकाशित नहीं हो सकता। वो सत्य वो हृदय में प्रकाशित होगा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, है ना। So the Lord is not to be found simply by education or by good fertile brain, but surely he can be found by the sincere student through the transparent medium of the bona fide spiritual master. और वो spiritual master आपके दीक्षा गुरु भी हो सकते हैं, वो आपके शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में किसी न किसी वैष्णव भक्त से आपको ये प्राप्त होगा। Okay, where did I? तो अब प्रभुपाद इसी को और आगे इलाबोरेट कर रहे हैं। जैसे भगवान ने बोला कि ये सत्य जो है सब काल में सब जगह सबके लिए लागू है ना। इस बात की व्याख्या करते हुए, तो हर एक शब्द की व्याख्या प्रभुपाद जी ने इतने सारे ये पैराग्राफ्स बनाए हैं ना, हर एक शब्द की व्याख्या करते हुए अलग अलग पैराग्राफ लिखा। तो सर्वत्र सर्वदा, कि सर्वत्र और सर्वदा ये जो शब्द भगवान ने इस श्लोक में इस्तेमाल किए हैं, उसकी व्याख्या में श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद की कमेंट्री को कोट करते हुए प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद therefore comments on the word sarvatra sarvada in the sense that the principle of bhakti yoga or devotional service to the Lord are apt in all circumstances. That is, it is recommended in all the revealed scriptures, it is performed by all authorities, it is important in all places, it is useful in all causes and effect. और स्कंद पुराण से बताते हुए क्या कह रहे हैं, बहुत सारे पुराणों से कोट कर रहे हैं कि कैसे हर काल में ये सत्य था और हर व्यक्ति के लिए सत्य था। तो उसके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे, बहुत लंबा एलाबोरेट डिस्कशन इसके ऊपर किया है। तो एक दो मैंने हाईलाइट किए हैं। गरुड़ पुराण से कोट करते हुए बता रहे हैं कि कीट पक्षी मृगानाम चा, भाई कीट हो, पक्षी हो या मृग हो, यानी कि एनिमल स्पीशीज भी एलिवेट हो सकते हैं भगवान की सेवा से। So even the warm birds and beasts are assured of elevation to the highest perfection in life if they are completely surrendered to the transcendental loving service of God. So what to speak of those philosophers among the human beings? तो सबके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि सर्वत्र और सर्वदा शब्द है, सर्वत्र एप्लीकेबल है, हर एक लोक में एप्लीकेबल है ये प्रिंसिपल की भगवान की भक्ति के साधना भक्ति के द्वारा व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, प्रेम को प्राप्त कर सकता है। यही बात को बता रहे हैं कि ये सर्वत्र एप्लीकेबल है और सब सर्वदा हर काल में एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल है, एनिमल स्पीशीज के लिए भी एप्लीकेबल है। तो हम देखते हैं कि गरुड़ जी स्वयं एक पक्षी के रूप में है ना, या जटायु जी थे, उनको भगवान ने अपने पिता के रूप में स्वीकार किया। तो कैसा प्रेम भक्ति का उनके साथ आदान प्रदान है। और या भगवान के वानर सेना थी, है ना, किसी भी रूप में भगवान की कोई, शुकदेव गोस्वामी स्वयं क्या है, राधा रानी के शुक हैं, एक पैरेट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना। तो ये तो खैर ये पर्सनालिटीज हम ये बोल सकते हैं कि दे आर नॉट नॉर्मल, दे आर ऑलरेडी सिद्ध जो जन है वो है, मगर फिर भी इस दुनिया में हम बहुत सारे देखते हैं जिनका उद्धार इस प्रकार से भगवान करते हैं। तो कोई भी अगर भगवान की सेवा में आ जाए तो उसके लिए भी ये बात सत्य है, जरूरी नहीं है कि ह्यूमंस के लिए ही सत्य है। और ऐसा कोई बोले कि नहीं नहीं बहुत जो सभ्य समाज के लोग हैं वही भक्ति कर सकते हैं, तो बोले नहीं वो भी नहीं जरूरत। प्रभुपाद जी ने खुद ही एग्जाम्पल सेट करके बताया कि जो असभ्य लोग हैं उनको प्रभुपाद जी ने भक्त बनाया। तो प्रभुपाद कह रहे हैं लेट देम बी ईदर वेल बिहेव्ड और इल ट्रेन्ड, let them be either learned or fool, let them be either grossly attached or renounced, चाहे वैरागी हो चाहे आसक्त हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, let them be inexpert in the discharge of devotional service, all of them can be elevated to the supreme position by discharge of the devotional service under proper guidance। अगर किसी भक्तों का आश्रय मिल जाए तो कोई भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, ये सत्य है। और ये बात हमने प्रभुपाद जी के जीवन से हमने देखा, भगवान की कृपा से प्रभुपाद जी गए और बहुत सारे लोगों को उन्होंने भगवत भक्त बनाया। आज तक उनके अनुयायियों से हम शिक्षा लेकर आगे चल रहे हैं, हम भी आगे भक्त बने उन्हीं के अनुयायियों से।
के अनुयायी बनकर, है ना। तो ऐसे एक के बाद एक चले जा रहा है प्रभुपाद जी की कृपा से। तो यहाँ इस प्रकार से बताया है कि सबके लिए प्रभुपाद ये भी बता रहे हैं कि भाई कोई बोले कि नहीं नहीं अब किसी के हाथ पैर नहीं है या अपने शरीर से कोई नहीं कर सकता सेवा, तो प्रभुपाद कहते हैं कि भाई सर्वत्र और सर्वदा एप्लीकेबल है। कोई मन से भी सेवा करे तो भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो उसमें एग्जाम्पल दे रहे वो साउथ इंडियन ब्राह्मण का, जो मन में ही खीर बना के देते थे ना भगवान को। और एक साउथ इंडियन ब्राह्मण जिनका नेक्टर ऑफ डिवोशन में आता है कि वो अपने ठाकुर जी को अपने मन में सोचते थे कि एक मैंने कोई सिंहासन बनाया है, रत्नों का सिंहासन बना के मैं उनको एक स्वर्ण के कलश से अभिषेक करा रहा हूँ गंगा जल से, मन में सोच के भगवान की सेवा कर देते थे, मानसिक सेवा कर देते थे। तो द साउथ इंडियन ब्राह्मण हु सर्व द लॉर्ड सिंपली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज माइंड ऑल्सो फैक्चुअली रियलाइज द गॉड ना। और कोई बोले कि नहीं भाई मैं तो सिर्फ भगवान के बारे में बोलकर ही क्या, हाँ तो भगवान के बारे में बोलकर या उनके बारे में सुनकर, उनके बारे में सोचकर, सर्वत्र सर्वदा हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, हर स्थिति में एप्लीकेबल है, कुछ भी करके भगवान को प्राप्त कर सकते हो। He can be served simply by hearing, he can be served simply by chanting or reading about his activities. No matter what one does, अगर उस कोई ये सब भी नहीं कर सकता तो अपने कर्म को भगवान को अर्पित करके भी भगवान की प्राप्ति कर सकता है, वही कर्म योग है। So in the Bhagavad Gita it is stated that one can serve the Lord by offering the result of one's own work. It does not matter what he does. So ऐसे भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो किसी भी रूप में सर्वत्र सब किसी भी स्थिति में कोई क्यों ना हो वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। और बता रहे हैं कि क्या कोई नरक में भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, उसके लिए भी बता रहे हैं कि बड़ा अच्छा नरसिंह पुराण से कोट करते हुए बता रहे हैं। इन द नरसिंह पुराण इट इज स्टेटेड दैट as the hellish inhabitants began to chant the holy name of the Lord, they began to elevate from hell towards the heaven. तो वहां पर भी एप्लीकेबल है। और कोई बोले कि नहीं अब तो बुढ़ापे में या मैच्योर होकर ही भगवान की कुछ अक्ल होगी कि भगवान कौन है तभी तो कर पाएंगे, नहीं बचपन से भी भगवान को भज सकते हैं किसी भी स्थिति में। अभी आप पैदा नहीं हुए तभी भी भगवान की भक्ति कर सकते हो। कैसे? जैसे प्रहलाद महाराज ने अपने माता के गर्भ में ही भगवान के बारे में श्रवण करके भक्ति कर ली थी, उनका यहाँ बता रहे हैं। और कोई बोले कि नहीं अब ओल्ड एज हो गई हमारी, हम कैसे भक्ति करेंगे, हम कैसे भगवान को पाएंगे, तो महाराज धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल दे रहे हैं। ही वर्शिप द लॉर्ड इन द ओल्ड एज, है ना। वो भी जब सब कांड कर लिए उन्होंने, फिर जाके विदुर जी ने उनको बोला आप वन जाओ, जबरदस्ती निकाला रातों रात कि जाओ यहाँ से। और वन में जाकर उन्होंने कुछ ही समय उन्होंने भगवान का योग के पथ से उन्होंने भगवान की प्राप्ति की, योग अग्नि से फिर उन्होंने जला लिया अपने शरीर को समाधि लेकर। तो ऐसा भी है बचपन से भी, माता के गर्भ से भी, और शरीर के अंत होने से थोड़े से पहले भी किसी भी स्थिति में ये बात एप्लीकेबल है ना। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है श्लोक का? So the final conclusion therefore is that the glories of Lord must be always and everywhere proclaimed. One should hear about his glories, one should chant about his glories, and one should always remember his glories because that is the highest perfection stage of the life. So ये बात है जिसको समझ में आ जाए वो अपना जीवन सार्थक कर सकता है। कि बात ये है कि अगर किसी भी स्थिति में किसी भी मैं ऑफिस जाता हूँ इसलिए मैं भक्ति नहीं अच्छे से कर सकता हूँ या मेरा काम धंधा, या मैं एक माँ हूँ मेरा छोटा बच्चा है मैं कैसे भक्ति कर सकती हूँ, या मैं बहुत बूढ़ा हूँ, या मैं ये सब एक्सटर्नल्स हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं हर स्थिति में भगवान का भजन हो सकता है, ये सर्वत्र है, सर्वदा है, सबके लिए एप्लीकेबल है। सो The cream of Srimad Bhagavatam in the foregoing 4 shlokas is sometimes, अच्छा फिर ये impersonalist वाला बता रहे हैं कि impersonalist इसको कैसे अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि बड़े रस की बात होते होते फिर वो impersonalism आ जाता है तो वो एक्सप्लेनेशन बहुत ही वो हो जाती है। एनीवेज, तो हम लोग यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आज हमने 2 श्लोक कर लिए हैं। हमारा जो चतुर्श्लोकी है वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अब श्लोक नंबर 37 से जो बाकी के 10 श्लोक के करीब हमारे रह गए हैं वो हम लोग
नेक्स्ट क्लास में करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद हमारा लास्ट इस स्कंद का लास्ट अध्याय रह जाएगा, दूसरे स्कंद का 10वां अध्याय, जिसमें जो 10 विषय हैं भागवत के वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा भागवतम उन्हीं 10 विषयों पर समराइज्ड है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एक, अगर आपको पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं भी याद रहे कभी और श्लोक याद नहीं रहे, तो भी कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि चतुश्लोकी में एक एक लाइन में याद कर लीजिए। एक माया के बारे में श्लोक है, एक प्रेम भक्ति के बारे में श्लोक है, एक साधना भक्ति के बारे में है, और एक कि भगवान सदा हर काल में विद्यमान रहते हैं। ये इतना भी अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रहे 2 लाइन में भी, तो हमें याद रहेगा कि चतुश्लोकी की क्या मूलभूत शिक्षा है। ठीक, अभी कोई प्रश्न है? वैभवी माता जी। हाँ जी। मुझे ना एक डाउट क्लियर नहीं हुआ, ज्ञान और विज्ञान का अंतर मुझे अभी समझा नहीं। मतलब वो हाँ भगवान ज्ञान और विज्ञान, हाँ, ज्ञान और विज्ञान, भगवान हमेशा 2 वर्ड्स यूज करते हैं। हमने पिछली बार बताया था कि, एक मिनट बेटा, वेट। अच्छा, गिव मी अ मिनट। किशोरी। ओके, सो हमने पिछली बार बताया था वैभवी कि जैसे हमें ज्ञान है कि भगवान कि शिव विग्रह जो है भगवान ही है स्वयं, ये ज्ञान तो हमें है। जी माता जी। मगर विज्ञान नहीं, अभी हम उसको रियलाइज नॉलेज नहीं है ना हमारे लिए। हम उन्हें अभी वैसे तो नहीं ट्रीट करते जैसे कृष्ण सामने आ जाएंगे तो हम ट्रीट करेंगे, ऐसा ही है ना। जी टू माता सम जी। एक्सटेंट हम करते हैं, टू सम एक्सटेंट हम मानते हैं कि हाँ, हमें सब भक्त लोग बताते हैं कि ये यही भगवान है, भगवान ऐसे हैं, प्रकट हैं हमारे सामने। मगर वैसा हमारा बिहेवियर तो नहीं है जैसे कृष्ण सामने होंगे तो ये फर्क होता है ज्ञान और विज्ञान में। रियलाइज, विज्ञान मतलब एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन। एक्सपीरियंस एंड रियलाइजेशन ऑफ दैट नॉलेज। समझा माता जी, थैंक यू। यस, सो एनी अदर क्वेश्चन? आपको समझ में आई चतुश्लोकी? ये ऐसे ऊपर से जा रहा है, नहीं माता जी, अब अच्छे से बोल रही हूँ। आ रहा है? ठीक, जी माता जी, आ रहा है, कुछ कुछ आ रहा है। कुछ कुछ आ रहा है। एक्चुअली यू नीड टू रीड। सिर्फ सुनने से, आप उसके 5-6 लेक्चर्स अलग अलग स्पीकर से भी सुन लोगे ना, क्योंकि आजकल तो यूट्यूब पे आप कुछ भी सुन सकते हो, है ना। आप लगाओगे यूट्यूब पे चतुश्लोकी, फिर इधर से उधर से सबके आ जाएंगे, है ना, और आप घंटों तक सुनते रहोगे। मगर एक्चुअल में आपको समझ तब आएगा जब आप बुक खोलोगे प्रभुपाद जी की और उसको पढ़ोगे, तब स्टडी होती है। उससे पहले सिर्फ रीडिंग चलती है और हियरिंग चलती है। इट्स गुड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन रीड, but without reading and without going through the book you will never be able to understand. This is my experience. So only those people understand fully, those who read. ठीक है जी। सो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग फिर रोकते हैं। और जो भक्त लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग जपा में आते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कैमरास ऑन रखें तो ज़्यादा अच्छा है। Then it creates enthusiastic environment unless कोई आपको कोई दिक्कत है उसको छोड़ के। ठीक है, तो हम लोग समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट with the remaining shlokas. And after the second canto is over, I was thinking that we will pause a bit and we will do Updesh Amrit, क्योंकि अभी आप 2 कैंटोस में काफी फिलॉसफी सुन चुके हैं, बेसिक फिलॉसफी आपकी क्लियर हो चुकी है। Now you really need to understand more about the Abhideya Tattva, the process of devotion. कि हमें समझ तो आ गया है कि भगवान है, भक्ति है, ये सब है, हमें करना है, बट एक्चुअली क्या करना है? हाउ शुड आवर लाइफस्टाइल, व्हाट थिंग्स वी शुड डू ऑन अ डेली बेसिस, व्हाट इज द प्रोसेस इन डिटेल, है ना। मतलब जब करना है तो ठीक है, मगर जब कैसे करना है, खाना पीना ऐसे करना है तो कैसे करना है, क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी है, क्या चीजें हमें करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स,
फॉर आवर लाइफ। तो वो जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग करेंगे डिस्कस, तो सॉलिडिफाई होती है हमारी जो लर्निंग है, वो प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में उतरने लगती है। नहीं तो फिर एक सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रह जाते हैं, क्योंकि दैट कृष्णा इज अ कॉन्सेप्ट। This bhakti, prem, sadhana bhakti is like a concept in my head. I understand what it is, but to practice then, I don't know how to do it. वो नहीं होना चाहिए. So we need to also see the books which are related to the Abhideya Tattva, the process of devotion. Okay, so we will not go very detail into it, but कुछ classes हम उद्देशामृत करेंगे, then we'll start with the third canto. ठीक है? So till then, Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Hare Hare Krishna. Krishna. बहुत बहुत आभार।